आज इस देवी भागवत महापुराण कथा में दक्ष के यज्ञ के विध्वंस के बाद सती ने अपने इस शरीर को अपने पिता के यज्ञ कुंड में आहुति स्वरूप भस्म कर दिया। भगवान शंकर अपनी पत्नी के वियोग में बहुत दुखी हुए और उन्होंने यज्ञ कुंड से सती के शव को निकाला और कंधे पर रखकर पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। शोक में तृप्त होने के कारण त्रिभुवन में महाकाल का तांडव शोकमय भूचाल आ गया। सभी देवता व्याकुल हो गए और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे कि हे विधाता, इन भोलेनाथ के शोक को दूर करने के लिए कोई उपाय कीजिए। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इस दुखद घटना पर कुछ शांति का प्रयत्न कीजिए, जिससे भगवान भोलेनाथ को कष्टों से मुक्ति हो, उन्हें अपने पत्नी से वियोग का बहुत दुख हो रहा है। इसलिए उन्होंने इस शव को अपने कंधे पर लेकर घूम रहे हैं। कृपया इनके इस शोक को दूर कीजिए। भगवान विष्णु ने धनुष बाण उठाया और भगवान भोलेनाथ के कंधे पर रखे हुए उस शव को अनेकों टुकड़ों में बांट दिया। उन टुकड़ों को अंग के सती के अंग को जिस स्थान में जहां जो गिरा, उस स्थान में शक्ति पीठ स्थापित हो गए। तो उन शक्ति पीठों को इन मानव समाधि के लिए कल्याणकारी तीर्थ बने हैं। तपस्या के लिए महान उत्तम स्थान बने हैं। उन तीर्थों का सूक्ष्म रूप से वर्णन किया जाता है, जो इस प्रकार से हैं। जन्मेजय ने पूछा, अनक वे सिद्ध पीठ स्थान कौन कौन से हैं, अब कितने हैं और उनके क्या नाम हैं, मुझे बताने की कृपा कीजिए। दया सिंधु महामुने, उन स्थानों पर विराजने वाली देवियों के नाम भी कृपया बता दें, जिससे मैं कृतार्थ हो सकूं। व्यास जी ने कहा, राजन सुनो, मैं अब देव पीठों का परिचय देता हूं, जिनके श्रवण मात्र से मनुष्य पापों से मुक्त हो सकता है। जिन जिन पीठों में सिद्ध चाहने वाले पुरुषों के द्वारा देवी की उपासना तथा ऐश्वर्य चाहने वालों के द्वारा ध्यान होना चाहिए, उन स्थानों को मैं तत्वपूर्वक बताता हूँ।
वाराणसी में गौरी का मुख गिरा था, अतएव उस पीठ स्थान में रूप धारण करने वाली देवी का नाम विशालाक्षी है। नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान देवी लिंग धारणी नाम से प्रसिद्ध हुई। देवी को प्रयाग में ललिता, गंधमादन पर्वत पर कामुकी, मानस में कुमुदा, दक्षिण में विश्वकामा तथा उत्तर में भगवती विश्वकामा नाम से प्रसिद्ध है। प्रपूर्णी कहते हैं गोमंतक, गोमती तथा मंदराचल पर कामचारिणी नाम से विख्यात है। चैत्र रथ में देवी को मधुकटा, हस्तिनापुर में जयंती, कान्यकुब्ज में गौरी तथा मलयाचल पर रंभा का कहा गया है। एक मरकपीठ पर कीर्तिमयी कहलाती है। विश्वपीठ में वे विश्वेश्वरी तथा पुष्कर में पुरुरूहा का नाम से विख्यात हुई। केदार पीठ में सन्मार्गदायिनी, हिमवान पीठ में मंदा, गोकर्ण पीठ में भद्रकर्णिका, ये नाम देवी के हुए हैं। स्थानेश्वरी पीठ में भवानी, बिल्लक पीठ में बिल्लपत्रिका, श्रीशैल पर माधवी, भद्रेश्वर पर भद्रा और वराह पीठ में जया, कमलाल पीठ में कमला, रुद्रकोटि में रुद्राणी, कालंजर में काली। इन्हें सालग्राम पीठ में महादेवी शिवंगी के नाम से जाना जाता है। जलप्रिया, महालिंग में कपिला, माकोट में मुक्तेश्वरी, मायापुरी में कुमारी, संतान पीठ में ललितांबिका, गया में मंगला, पुरुषोत्तम पीठ में विमला कहा गया है। सहस्राक्ष में उत्पलाक्षी, हिरण्याक्ष में बहुतपला, विशाखा में अमोघाक्षी, उद्दकवर्धन पीठ में पाल्टा, सुपार्थ में नारायणी, चित्रकूट में रुद्र सुंदरी, विपुल क्षेत्र में विपुला, मलयाचल पर भगवती कल्याणी, ब्रह्माद्री पर्वत पर एक वीरा, हरिश्चंद्र पीठ पर चंद्रिका, रामतीर्थ में रमणा, यमुना पीठ में मृगवाल, कोटि तीर्थ में कोटवी, माधवन में सुगंधा, गोदावरी में त्रिसंध्या, गंगाद्वार में रतिप्रिया, शिवकुंड में शुभानंदा, देवी घाट का पीठ में नंदिनी, द्वारका में रुक्मिणी, वृंदावन में राधा, मथुरा में देवकी, पाताल में परमेश्वरी, चित्रकूट में सीता, विंध्याचल में विंध्यवासिनी, करणी के क्षेत्र में महालक्ष्मी, विनायक क्षेत्र में देवी उमा, बैद्यनाथ धाम में आरोग्या, महाकाल पीठ में माहेश्वरी, उष्णव तीर्थ में अभया, विंध्य पर्वत पर वितंबा, मांडव्य पीठ में मांडवी, माहेश्वरी पीठ में देवी स्वाहा नाम से विख्यात है। शकल मंडल में प्रचंडा, अमरकंटक में चंडिका, सोमेश्वर पीठ में बरारोहा, प्रभात क्षेत्र में पुष्करावती, सरस्वती तीर्थ में देव माता तथा तट नामक पीठ में पारावारा नाम से इनकी प्रसिद्धि हुई है। महालय में महाभागा, पयोष्णवी में पिंगलेश्वरी, कृतशौचपीठ में सिंहिका, कार्तिक क्षेत्र में अतिशांति, वर्तक तीर्थ में उत्पन्ना, सुभद्रा एवं
सोनाग में संगम पर लोला, सिद्धवन में माता लक्ष्मी, भरताश्रम तीर्थ में अनंगा, जालंधर पर्वत पर विष्णुमुखी, किष्किंधा पर्वत पर तारा, देवदारू वन में पुष्टि, कश्मीर प्रदेश में मेधा, हिमाद्री पर्वत पर देवी भीमा, विश्वेश्वरी क्षेत्र में तुष्टि, कपाल मोचनी तीर्थ में शुद्धि, कामाय रोहण तीर्थ में माता, शंखोद्वार तीर्थ में धरा, पिंडारक तीर्थ में धरती, चंद्रभागा नदी के तट पर कला, अच्छोद नामक क्षेत्र में शिवधारी, बेना नदी के किनारे अमृता, बद्रीवन में उर्वशी, उत्तर पूर्व प्रदेश में औषधि, कुशद्वीप में कुसूलका, हेमकूट पर्वत पर मनमथा, कुमुद वन में सप्तवादिनी, अश्वत्थ तीर्थ में बंदनिया, वैष्णवालय में क्षेत्र में निधि, वेदवदन तीर्थ में गायत्री, भगवान शिव के सन्निकट पार्वती, देवलोक में इंद्राणी, ब्रह्मलोक में सरस्वती, सूर्य के बिंब में प्रभा, मातृकाओं में वैष्णवी, सतियों में अरुंधति तथा रामा प्रभति, अप्सराओं में तिलोत्तमा नाम से देवी विख्यात हुई है। संपूर्ण प्राणियों के चित्त में सदा विराजने वाली शक्ति को ब्रह्म कला कहते हैं। जन्मेजय ये 108 सिद्ध पीठ हैं। इन विराजने वाली इनमें उतनी ही देवियां कही गई। देवी सती के अंगों से संबंधित इन पीठों का परिचय बता दिया है। भूमंडल पर इनके अतिरिक्त जो प्रधान स्थान हैं प्रसंगवश वे भी बता दिए गए हैं। जो पुरुष इन 108 सिद्ध पीठों का स्मरण एवं श्रवण करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवती के परम धाम में चला जाता है। इन अखिल तीर्थों की यात्रा विधि के अनुसार करनी चाहिए। वहाँ जाकर पितरों का तर्पण और श्राद्ध करने के पश्चात भगवती की विशिष्ट पूजा विधि पूर्वक संपन्न करनी चाहिए। पूजन के उपरांत भगवती जगदम्बा के सामने बार बार अपराध क्षमा कराने के विधान हैं। जन्मेजय संपूर्ण ब्राह्मणों को भक्ष्य और भोज्य आदि पदार्थों से तृप्त करना चाहिए। राजन, सुवासिनी स्त्रियों को, कुंवारी कन्याओं तथा ब्रह्मचारियों को भोजन कराना उचित है। प्रभो, उस क्षेत्र में रहने वाले जो चांडाल हैं उन्हें भी देवी का रूप कहा गया है। अतः उन सब की भी पूजा होनी चाहिए और उन सिद्ध पीठों में सभी प्रकार का दान ग्रहण निषिद्ध है। शक्ति के अनुपम मंत्र का अनुष्ठान होना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय ये शक्ति देवी का बीज मंत्र है और क्षमा प्रार्थना के लिए मंत्र है। आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी क्षम्यतां परमेश्वरी। इस प्रकार अष्टोत्तर शतनाम का पाठ किया जाए तो श्राद्धकर्ता के संपूर्ण पितर तृप्त होकर उत्तम गति पा जाते हैं। राजेंद्रिय मुक्ति क्षेत्र भगवती के साक्षात विग्रह हैं।
सिद्धपीठ इनकी संज्ञा है और बुद्धिमान मनुष्य इनका अवश्य सेवन करे। राजन, तुमने भगवती परमेश्वरी के विषय में जो कुछ पूछा था वह सब का सब रहस्य सहित मैं बता चुका। अब पुनः क्या सुनना चाहते हो? बोल साचे दरबार की जय। सर्वस्वरूपे सर्वेति सर्वशक्ति समन्विते भयत्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। दुर्गे देवी नमोस्तुते।